Manjani. I'm with Dr. Babita Bansal Singh. She's senior radiotherapy oncologist with RV Super Specialty Hospital and American Oncology Institute. डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे बेसिक जो हम सब लोग बोलते हैं कि कैंसर हो गया, इसको डिफरेंट टाइप की कैंसर्स हैं, एक्चुअली होती क्या है कैंसर चीज? कैंसर जो है ये एक बीमारी नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़। ओके। अब हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स या कोशिकाओं से बनी होती है और भगवान का बनाया हुआ एक बहुत मेजर सिस्टम है जिससे कि कौन-सी कोशिकाएँ कितनी बढ़ेंगी, कितनी देर तक ज़िंदा रहेंगी, कितनी देर तक फंक्शनल रहेंगी, एक सिस्टम बना हुआ है। कैंसर में ये होता है कि कुछ कोशिकाएँ अपने आप अपनी मर्ज़ी कोशिकाएं से मीन्स सेल्स सेल्स। द ओके। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी आर सेल्स, ओके। ठीक है? तो ओके। ये सेल्स जो हैं एक अनकंट्रोल्ड तरीके से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ग्रो अच्छा। करने लगते हैं, ओके। काइंड ऑफ इमॉर्टल हो जाते हैं। हम्म। तो धीरे-धीरे जहाँ भी ये कोशिकाएँ बनती हैं, सिर से पैर तक कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ भी ये सेल्स एब्नॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगते हैं, सो इनिशियली वहाँ पे एक स्वेलिंग या सूजन की तरह बन जाते हैं। फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इनमें से कुछ सेल निकल कर बाकी के बॉडी के स्ट्रक्चर्स में भी जा सकते हैं। ओके। सो ऐसे करके कैंसर जो है बनता है और धीरे-धीरे करके ग्रो और करता है, ये ताकि लाइफ जो थ्रेटनिंग हो जाता नॉर्मली है। बोलते हैं कि कैंसर नहीं होने के लिए कई लोग मिथ है, कहते हैं कि भाई शुगर जो ज़्यादा खाते हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जी, या जी। कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, चाय गर्म पीते हैं। दीज़ आर मिथ्स और एक्चुअली अ, इनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न है? जब शुगर का कंज़म्पशन ज़्यादा होता है, तो बॉडी को एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस में डालता है। तो ओके। उसमें कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स है, कुछ टाइप इस टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जो बॉडी को एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस में रखते हैं हुँ, हुँ। और उस दौरान जो है कैंसर बनने की जो संभावना होती है, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ठीक है? इट शुगर इज़ अ कम नोन खानी फैक्ट। चाहिए। यस, शुगर कम खानी चाहिए और अपनी हेल्थ पे वर्क करना चाहिए। अच्छा, और जो दूसरा बोलते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ें लेते हैं, उनसे भी जी, होते हैं। जी। इज़ इट करेक्ट? देखो टू टू सम एक्सटेंट इट इज़, क्योंकि ओके। जहाँ भी कोई बॉडी में कोई इरिटेशन हो गई क्रॉनिक तरीके से, जैसे कि मुँह का हिस्सा अगर कोई दाँत बार-बार लग रहा है या बहुत गरम या बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं, बहुत हुँ, तीखा हुँ। खाना खा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। खाने की जो नली है या मुँह के पिछले हिस्से का कैंसर हो सकता है। उनके ओके। चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। वैसे नॉर्मली क्या, व्हाट आर द कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स? जी। जो सबसे कॉमन फैक्टर है एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज़ अवेयर अबाउट इज़ टोबैको कंजम्पशन एंड यस। अल्कोहल कंजम्पशन, यानी हुँ। तंबाकू और शराब का सेवन। द अलार्मिंग थिंग नाउ इज़ कि ये अब यंगर जनरेशन में और औरतों में भी बहुत बढ़ गया है। अच्छा। तो अगर कैंसर के 80 टू 90% पेशेंट्स में टोबैको और अल्कोहल की हिस्ट्री पॉज़िटिव है। हुँ, हुँ। टोबैको और अल्कोहल से सिर से लेके पैर तक का कोई भी कैंसर इंसान को अच्छा। हो सकता है। जिसमें ओके। सबसे ज़्यादा है मुँह, कान, नाक, गले के कैंसर हुँ, हुँ। प्लस लंग कैंसर। हुँ। इसके अलावा जो स्मोकिंग से और कैंसर्स होते हैं, लंग कैंसर मैंने बता दिया। अ, बहुत ज़्यादा अगर आप उम, लंग कैंसर जो पॉल्यूशन की वज़ह से भी आता लंग कैंसर, होगा? यस, यस। लंग कैंसर जो है पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। हुँ, हुँ। जो हमारी एनवायरनमेंट है, उसमें जितने पॉल्यूटेंट्स हैं, हुँ, हुँ। जो आजकल नॉन स्मोकर्स भी हैं हुँ। और वुमेन हू आर सब्जेक्टेड टू पैसिव स्मोकिंग या जो बच्चे हैं जो पैसिव स्मोक कर रहे हैं, अगर घर में कोई पेरेंट स्मोक करता है, तो उनको भी जो है कैंसर के चांसेस इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। फिर है आजकल का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है। हुँ, सो लाइफ़स्टाइल हैज़ बिकम वेरी सेडेंटरी। हुँ, हुँ। सबकी ऑलमोस्ट डेस्क जॉब्स हैं। एक्सरसाइज़ का बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है। हुँ, हुँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मोटापा आता है। जब हुँ, हुँ। मोटापा आता है तो बॉडी गोज़ इंटू अ मेटाबॉलिक स्ट्रेस और काफ़ी ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी को अ, कैंसर बढ़ने की जो संभावना है बॉडी में, वो बढ़ा देते हैं। और फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर रहा है, आपके इमीडिएट जैसे पेरेंट्स हो गए, मासी हो गई, बुआ हो गए। जेनेटिकली भी जी, मतलब जी, जी। पॉसिबल है। तो नॉर्मल से आपका जो चांस है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता देन देयर आर सम इन्फेक्शंस, है। जैसे ओके। कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये महिलाओं में देखा जाता है और कुछ इनोजेनिटल और सर्वाइकल कैंसर जो हैं, हुँ, हुँ। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। हुँ, हुँ। हेपेटाइटिस बी वायरस उसकी वजह से लिवर कैंसर होता है। इन दोनों के लिए ही वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। अच्छा, एक तो सर्विक्स कैंसर के जी, लिए है, जी, जी। अवेलेबल है, वैक्सीन है, और बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। कौन-सा बताया? हेपेटाइटिस बी के लिए? हेपेटाइटिस यस, लिवर कैंसर जो अच्छा, है लीवर उस कैंसर के तो लिए, अगर तो वो किस एज हेपेटाइटिस में नहीं लेना होगा चाहिए? तो हेपेटाइटिस नहीं होगा तो लिवर कैंसर भी नहीं होगा। अच्छा। ठीक है? ओके। तो ये ओके। है कि ये जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, ये तो हमारे इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में भी आ चुकी है, हाँ, तो राइट, ये राइट, बच्चों राइट। को बच्चों लग को दी जाती है। जाती है। यस, बिल्कुल। यस, यस, यस। तो ये वैसे बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, जैसे एग्जांपल जी। बात करें हम, प्रोस्टेट कैंसर है या लंग कैंसर है या लीवर कैंसर है या ब्लड कैंसर है, इनके इनिशियल सिम्पटम्स क्या होते हैं?
जो कैंसर जिस लोकेशन पे होगा, सिम्पटम उसके हिसाब से होगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल कि प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट लेते हैं, कैंसर ठीक ले है? लें। सो प्रोस्टेट कैंसर जनरली थोड़े ओल्डर मेन में होता है। तो ये ओल्डर होता है मीन्स? ओल्डर यानी कि अबव 50 टू 60 इयर्स ऑफ एज, ओके, तभी इसकी ओके, संभावना ज़्यादा होती है। ओके। सो प्रोस्टेट क्योंकि पेशाब के रास्ते के बीच में है, हुँ, तो यूरिनरी सिम्पटम्स होते हैं। यानी कि बार-बार पेशाब आना, हुँ, पेशाब की जो स्ट्रीम है वीक हो जाना, हुँ, आप यूरिन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा यूरिन रह गया है। राइट। रात में बार-बार उठ के पेशाब के लिए जाना, हुँ, पेशाब करने में दर्द होना, हुँ, कई बार पेशाब में ब्लड आना, तो ये ओके, सब भी कैंसर के सिम्पटम्स हो सकते हैं। जब बीमारी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाती है तो उस केस में बैकएक होना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी हो सकता है। ओके। जैसे एग्जांपल बात करें प्रोस्टेट कैंसर की, जी। तो नॉर्मली जो कहते हैं कुछ यूरिनेक्स ले लीजिए या इनिशियल टेस्ट करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो किस स्टेज के बाद जाके हमें कैंसर देखिए, के लिए कभी टेस्ट भी करना कोई चाहिए? भी सिम्पटम अगर आपको 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा पर्सिस्ट कर रहा है, ओके, तो इट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है? ओके, अगर कोई यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, आप यूरोलॉजिस्ट से मिले हो, अगर ज़रूरत होगी तो आपको एंटीबायोटिक कोर्स देंगे, अगर ज़रूरत लगेगी तो अल्ट्रासाउंड कराएँगे, जो भी टेस्टिंग की ज़रूरत होगी वो कराएँगे। ओके, कोई भी सिम्पटम, एनी सिम्पटम इफ इट परसिस्ट्स फॉर मोर देन हुँ, 2 वीक्स, इट ओके। नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अच्छा, यूरोलॉजिस्ट बताएगा उसके लिए। जी, 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 और उसके बाद फर्दर क्या टेस्ट होते हैं? मतलब सपोज़ एग्जांपल जो हम सिर्फ प्रोस्टेट की बात प्रोस्टेट के करें लिए तो? एक बहुत बेसिक टेस्ट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। सो ओके, प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है जो उसे एक पीएसए जिसे जी, जी, कहते जी, हैं उसे जो पीएसए ब्लड कहते हैं। टेस्ट में किया जाता है। जी, 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 ये ब्लड में आ जाता है, बड़ा सिंपल टेस्ट है, सुबह सैंपल लेते हैं, शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। राइट, 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 इसके राइट। अलावा एक बेसिक अल्ट्रासाउंड या एमआरआई हुँ, और उसके हिसाब से अगर ज़रूरत लगे तो एक गाइडेड बायोप्सी होती है फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द डिजीज़। ओके। अगर पीएसए आपका विदिन लिमिट्स आता है तो देन इट्स ओके। देन इट इज़ ऑलराइट। ओके। और अब दूसरे पे आए लंग कैंसर की बात करें, जी, जी। तो उनके क्या सिम्पटम्स होते हैं या उसके लिए क्या टेस्ट होते हैं इनिशियल? लंग कैंसर में जो प्राइमरी सिम्पटम्स आएँगे, वो ये आएगा कि भई खाँसी हो रही है। हुँ, सो हुँ, बहुत पेशेंट्स जो है कॉफ के साथ आते हैं कि 2-3 हफ्ते से ज़्यादा की खाँसी हो गई है, जो अपने आप ठीक नहीं हो रही है या एंटीबायोटिक कोर्स के बाद भी हुँ, रिज़ॉल्व हुँ, नहीं हुई है। हुँ, कई बार खाँसी के साथ ब्लड भी आ सकता है। अच्छा। चेस्ट में पेन हो सकती है, साँस फूलने लग सकता है हुँ, हुँ, और जनरलाइज़्ड वीकनेस हो जाना, बहुत थकान हो जाना, बिना ओके। किसी एफर्ट के वेट लूज़ होने लगना। हुँ, हुँ, सो दीज़ आर ऑल साइन्स ऑफ लंग कैंसर। बट दे विल स्टिल डिपेंड अगर तो बीमारी एयरवे के पास है या ब्रोंकस के पास है तो सिम्पटम्स जल्दी आते हैं। राइट। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बीमारी किसी ऐसी लोकेशन पे जब तक उसका साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं हो जाता तब तक सिम्पटम नहीं आता। हुँ, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स फिर भी आ सकते हैं कि भई जनरलाइज़्ड वीकनेस हो गई, फीवर हो गया, फटीग हो गया। तो हुँ। अगर ऐसी भी सिचुएशन है यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और एनी सिम्पटम परसिस्टिंग मोर देन 2 लीवर के वीक्स। केस में, लीवर कैंसर में? लिवर कैंसर में थोड़ा समय लगता है कोई सिम्पटम आने में। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कितना वो किस क्रिटिकल स्ट्रक्चर के पास कैंसर बनता है, उस हिसाब से सिम्पटम आते हैं। ओके। सो लिवर के केसेस में हो सकता है कि थोड़ी डल एकिंग पेन हो हुँ, राइट साइड पे इधर की तरफ। फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाइजेशन में इश्यू आने लगे, खाना-पीना अच्छा ना लगे। कुछ केसेस में पीलिया आने लगता है, अच्छा। जॉन्डिस आने लगता है, हुँ, हुँ। तब पता लगता है। वेट लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग्स होना, दिस कैन बी वेट लॉस की जहाँ बात कर रहे हैं हम आजकल नॉर्मली तो सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें हुँ। वेट लॉस हो, तो हाउ यू कोरिलेट कि वेट लॉस इज बिकॉज ऑफ योर डाइट और बिकॉज ऑफ एनी देखो अदर डिजीज? विदाउट एनी डाइटिंग अगर बिना किसी एफर्ट के मोर देन 10% ऑफ योर वेट इज़ लॉस्ट। ओके, 10%। जी, जी, ओके। ठीक है? 10% वेट अगर आपका 6 महीने के अंदर ही बिना किसी एफर्ट के लूज़ होने लगे एंड साथ में ओके, इट कम्स विद लॉट ऑफ एग्ज़ॉशन एंड फटीग, ओके, सो इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके। और नॉर्मली वैसे इंसान चाहे कि मतलब हाउ टू प्रिवेंट कैंसर के हमें नॉर्मल इस तरह से खाना खाएं या लाइफस्टाइल चेंजेस करें कि भाई आपको कैंसर के चांसेस कम हो जाए, तो जी। क्या सजेस्ट करेंगे आप? सबसे पहले तो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू को बिल्कुल ना कहना है, ओके, ठीक है? वेदर एक्टिव और पैसिव। ओके। पैसिव इन द सेंस कि अगर आपके फ्रेंड्स या कोई और स्मोक कर भी रहे हैं, सो ट्राई टू अवॉइड उस तरफ नहीं जाना है, और गुटखा भी? गुटखा भी बिल्कुल। फिर दूसरा है कि अपना लाइफ़स्टाइल एक्टिव रखना है, फिज़िकली एक्टिव रखना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ ओके, अगर आप 30 मिनट्स की वॉक कर रहे हैं या बेसिक योगा कर रहे हैं, साइक्लिंग व्हिचएवर एक्सरसाइज यू लाइक, ओके। एटलीस्ट 30 मिनट्स डू इट एवरी डे, हुँ, ठीक है। अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितनी ऐड करें उतना अच्छा अच्छा रहेगा, रहेगा। ठीक है। और साथ में जो है मेडिटेशन करें, योगा करें, पॉज़िटिविटी की तरफ रहें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो अपने आप को जो स्क्रीनिंग है, तो हुँ, स्क्रीनिंग्स की तरफ थोड़ा एक्टिव रहना है। कुछ स्क्रीनिंग्स नॉर्मल पब्लिक के लिए रिकमेंडेड हैं, जैसे कि औरतों में 40 वर्ष की उम्र के बाद मैमोग्राफी होती है, यानी कि
ब्रेस्ट की जो जाँच होती है, राइट, मैमोग्राफी एंड राइट। अल्ट्रासाउंड वो किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा यंगर है। पॉपुलेशन में भी बढ़ रहा है। सो कई बार इन इन्वेस्टिगेशंस में आपको बीमारी शुरू होने से पहले यानी कि सिम्पटम आने से पहले बीमारी को हम पकड़ सकते हैं। सो एक जाँच ऐसी मैमोग्राफी है, फिर महिलाओं में हर 3 साल में पैप स्मीयर की जाँच होती है, उसमें जो बच्चेदानी की मुँह होता है, उससे कुछ सेल्स लेके या स्लाइड लगा के उनको चेक किया जाता है, चेक फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर। जी, सर्वाइकल और कैंसर का तो वो वैक्सीनेशन भी आ गई है। वैक्सीनेशन भी है और तो जो भी बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, तो उन्हें समय रहते हुए वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। देन पीपल हू आर स्मोकर्स, ठीक है, उनको भी 5 साल में एक बार जो है एक लो डोज़ सीटी या चेस्ट एक्स-रे करा वगैरह लेना चाहिए। वो भी कराना चाहिए। साथ में ओल्डर लोगों के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट है, वो भी ब्लड टेस्ट वो में करा वो लेना करा चाहिए। सकते हैं। जी, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर पॉज़िटिव है कोई कैंसर तो उसके हिसाब की भी कुछ स्क्रीनिंग्स होती हैं कि अगर राइट, राइट। कोलोरेक्टल कैंसर है किसी की फैमिली में, तो उनको भी इसके कि हिसाब से थोड़ा कोलोरेक्टल जा कैंसर क्यों हो जाता है बेसिकली? रिलेटेड टू कोलोन एंड रेक्टम, जी, राइट? जी, जी। तो आपको पैनक्रियास के थ्रू जो मतलब जी, वो रहता है, वो कुछ क्यों हो जाती है कुछ बेसिकली? जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पर कोलोरेक्टल कैंसर मेजर वो है जो डाइटरी फैक्टर्स हैं, स्पेशली जब प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, कंजम्पशन ऑफ मीट्स ज़्यादा है, ओके, स्मोक्ड फूड एंड ऑल ज़्यादा है, तो उन अच्छा। केसेस में कोलोरेक्टल कैंसर होने के स्मोक चांसेस। फूड क्या होता है? स्मोक्ड फूड यानी कि जो बारबेक्यूड ओके, एंड प्रिजर्वेटिव लेटेड फूड्स और ये सब अच्छा, जो होते हैं। उसके लिए उनसे भी ज़्यादा चांसेस हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल, तो अल्टीमेटली आपका डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम बिल्कुल, आ जाती है स्पेशली और अगर डाइट में मीट्स ज़्यादा हैं और वेजिटेबल्स कम हैं, फाइबर कम है। ओके। और इसका नॉर्मली कई बारी कुछ लोग बोलते हैं, आपने जैसे बताया कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट कुछ आई डोंट नो वेदर इज करेक्ट और नॉट, व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं या कुछ यूट्यूब में भी दिखा रहे होते हैं, अरे एक पैक ले लीजिए कभी दिन में तो फर्क नहीं पड़ता, कभी-कभी कुछ या नहीं। कोई कहता है एक वाइन का ग्लास भी पी लें तो कोई अच्छा वो नहीं है। देखिए, इज इट मिथ और इट इज़ इट्स ए एन एब्सोल्यूट मिथ, इट इज़ एन एब्सोल्यूट। ओके? जितनी भी ये शराब वाली जो है अब मैं कहूँगी कि लोग कहते हैं कि 2 ग्लास वाइन जो है रोज़ के बहुत अच्छे हैं हार्ट के लिए। बट इट हैज़ नॉट बीन कंपेयर्ड विद एनी स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव मेजर ओवर अ पीरियड ओके, ऑफ टाइम। राइट। ठीक है? इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस या डेटा नहीं है। नहीं है, राइट, ठीक राइट, है? राइट। सो इस बात को बिलीव कर लेना इज़ मतलब नॉट करेक्ट, इट्स नॉट नॉट करेक्ट करेक्ट एट एट ऑल, ऑल। इट्स अ टोटल मिथ। हालाँकि शराब से होने वाले जो कैंसर्स हैं, उनकी एविडेंस बहुत सारी है। अच्छा, ओके, जी, एविडेंस जी, मतलब होता है, शराब पीने से कैंसर्स होते हैं। साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये येस, सारी चीजें, दैट इज़ ट्रू। डेटा अवेलेबल। येस। अच्छा डॉक्टर साहब, सपोज किसी को कैंसर हो गया, भगवान ना करे किसी को हो, जी, बट जी। हो जाती है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट रहता है? कोई पहले कीमोथेरेपी कराते हैं, फिर रेडियोथेरेपी होता है, फिर कोई बोलता है पेनफुल होता है, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जी, कुछ? जी। हर कैंसर डिफरेंट होता है, ओके, ठीक है? और जो साइट पे या जिस ऑर्गन सिस्टम का कैंसर है, उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। राइट। इसमें सबसे पहले जो आता है, वो हमें एस्टेब्लिश करना होता है कि कैंसर है। दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय डूइंग अ बायोप्सी, बायोप्सी, ठीक है? तो राइट, राइट। उसे टुकड़े की जाँच भी कहते हैं आम भाषा में, तो उसमें सुई डाल के कुछ सेल्स निकाले जाते हैं और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं। उससे ये पता चलता है पहली बात कि कैंसर है कि नहीं? अगर है तो किस टाइप का है? उसके बाद कुछ उसके ऊपर मॉलिक्यूलर टेस्ट या मार्कर्स लगते हैं ये देखने के लिए कि इस पे किस प्रकार का इलाज कारगर है। अदर देन दैट वी आल्सो डू टेस्ट जिसमें ये देखा जाए कि बीमारी कितनी फैली है। उसके लिए जो टेस्ट होते हैं इमेजिंग के टेस्ट होते हैं। ओके, तो एमआरआई हो सकते हैं, सीटी स्कैन हो सकते हैं या पेट सीटी हो सकता है। इससे हमें डिज़ीज़ की एक्सटेंट पता लगती है कि बीमारी कितनी फैली हुई है। राइट। उसके बाद अगला स्टेप आता है डिसीजन लेने का, ठीक है? अब ये बीमारी सर्जरी वाली बीमारी है यानी कि ऑपरेट करके निकाला जा सकता है या नहीं? कि या इसमें पहले कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी टू रिड्यूस द साइज़ या सर्जरी के बाद कुछ ऐसे हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स निकलते हैं कि आगे कीमो की आवश्यकता है या रेडिएशन। सो इट इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर एंड द ओके, लोकेशन ऑफ कैंसर। कीमो और रेडिएशन में क्या फर्क होता है बेसिकली? कीमोथेरेपी उन दवाइयों को कहते हैं जो इंजेक्शन द्वारा दी दी जाती हैं, जाती है, ठीक है? राइट। और वो डायरेक्टली जो है एक बार आपकी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करके फिर वो ट्यूमर के ऊपर एक्ट करती है। जो रेडिएशन है ये बेसिकली हाई एनर्जी एक्स-रेज़ या गामा रेज़ हैं। राइट। ये बहुत ही फोकस करके प्रिसाइज़ली जहाँ ट्यूमर है और जहाँ-जहाँ उसके स्प्रेड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ पर दी जाती सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। जैसे। येस, इट इज़ समथिंग लाइक दैट, एब्सोल्यूटली। एग्जैक्टली आप उसी स्पॉट पे जाके बिल्कुल, उसको बिल्कुल। स्ट्राइक करते हैं ताकि वो खत्म जी। हो जाए। बट व्हाट इज मोर पेनफुल, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी? ओके। नाउ रेडिएशन इज़ अ टोटली पेनलेस ट्रीटमेंट।
अच्छा, पेनलेस जी, जी, ट्रीटमेंट। जैसे ओके, एक्स-रेज़ हैं, जैसे सीटी स्कैन है, उस प्रकार की किरणें हैं। तो जैसे ओके। एक्स-रे या सीटी स्कैन कराने में कोई दर्द नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, हुँ, हुँ, रेडिएशन ट्रीटमेंट इज़ लाइक दैट। हुँ, हुँ। तो जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, दे डू नॉट फील एनीथिंग एट ऑल। कीमोथेरेपी देने में भी कोई दर्द नहीं होता, उसमें अगर या तो कीमोथेरेपी आईवी लाइन के थ्रू लगती है या हुँ, कीमोपोर्ट के थ्रू लगती है, तो जो सुई चुभाने में दर्द होता है, हुँ, टू हुँ। पुट इन अ कैनुला, उतना ही पेन है। उसके बाद दवाई तो ग्लूकोज़ में डाल के चढ़ाई जाती है, राइट। कीमोथेरेपी ठीक के है? तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेडिएशन के भी होते हैं साइड इफेक्ट्स? रेडिएशन के सर इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दे आर लिमिटेड टू द एरिया दैट वी आर ट्रीटिंग, ओके, ठीक है? तो ओके। अगर किसी का टंग का ट्रीटमेंट हो रहा है, हुँ, तो जैसे-जैसे ट्रीटमेंट होगा तो मुँह में थोड़े छाले आते हैं, थोड़ी निगलने में दिक्कत आती है, थोड़ी स्किन हो सकता है टेम्परेरी डार्क हो जाए। So they are very limited to the area that we are treating. हुँ, हुँ। पर आज की डेट में जब हाई एंड ट्रीटमेंट्स होते हैं इमेज गाइडेंस में या एमआरटी में तो ये साइड इफेक्ट्स बहुत कम आते बहुत हैं, कम बहुत आ लिमिटेड जाते हैं। आते हैं। बट एक मैंने देखा है कि किसी को भगवान ना करे हो जाए, तो सबसे पहला तो ट्रॉमा, अरे! उसको कैंसर हो गया। जी, एक जी। पेशेंट को तो होता ही है, घरवालों को भी हो बिल्कुल। जाता है। तो हाउ टू ओवरकम दैट? मतलब आप तो देखिए गाइडेंस भी करते फर्स्ट रहते फर्स्ट होंगे ऑफ लोगों ऑल को। यू हैव टू ब्रिंग एक्सेप्टेंस कि ये प्रॉब्लम है। राइट। जितना पेशेंट इस चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं कि भई चलो छोड़ो अभी देखेंगे, हुँ, हुँ, क्या हो जाएगा? अभी हुँ, थोड़ा हुँ। टाइम ले लेते हैं, अभी यहाँ दिखाएँगे, वहाँ दिखाएँगे। जब टाइम बहुत ज़्यादा इसमें ले लेते हैं तो बीमारी को बढ़ने का चांस बढ़ने मिल के चांस जाता है। रहते हैं, राइट। आज की डेट में साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हुँ, हुँ। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं ठीक हो जाते हैं। राइट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम ऑन टाइम। राइट। अगर आपकी बॉडी ने आपको कोई साइन दिया है और कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है, आपकी बायोप्सी में कैंसर आ चुका है, उसके बाद वेट करने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है। राइट, राइट, ठीक है? राइट, राइट। तो उस वक़्त ट्रीटमेंट के लिए आना है। हुँ, हुँ। और अगर इस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे, तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हैं। राइट। ठीक है? हुँ, क्योंकि हुँ, इट मेक्स लाइफ रियली मिज़रेबल। हुँ, बहुत पेन करता है, बीमारी फैल जाती है, पूरे शरीर में चली जाती है, बहुत सिम्पटम देती है, तो पेशेंट को कष्ट बहुत होता है। हुँ, जो ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग ऑन द साइट महीना, 2 महीना, 6 महीने का जनरली ट्रीटमेंट रहता है डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ की बीमारी है, हुँ। ठीक है? और उसके बाद ठीक होने के चांस है, राइट, राइट, ठीक है? राइट। सो उस पॉज़िटिविटी में, उस डायरेक्शन में सोचना है, हाँ, मतलब ठीक है? पॉज़िटिव होना चाहिए, एंड इफ घरवालों यू को आर भी उनको हैविंग मॉरली एनी सपोर्ट करना चाहिए। क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ भी परेशानी है, आई ऑलवेज़ टेल माय पेशेंट्स कि आप लिख लो, क्योंकि पेशेंट्स जब यहाँ आते हैं तो कई बार भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, राइट, तो राइट। जो-जो आप पूछना चाहते हो, वेदर हाँ, इट लिख इज़ के आ अबाउट द जाइए। इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वेदर राइट, इट राइट। इज़ अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यस, कि मेरी लाइफ नॉर्मल होगी कि नहीं होगी, सर्जरी कैसे होगी, रेडिएशन कैसे होगी, मुझे राइट, दर्द होगा नहीं होगा। सो एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन, राइट कम डाउन। एंड आस्क राइट, एंड राइट, ऑल राइट, द राइट। डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस, ऐसा कुछ वो हुँ। नहीं। वैसे ठीक है? डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे हार्ट का बोलते हैं जी डॉक्टर त्रेहन के पास जाइए, तो ऐसे भी होता है कि कैंसर में ये हॉस्पिटल अच्छा है या इसके पास जाइए, नहीं, ऐसा भी? कैंसर का जो ट्रीटमेंट है आज की डेट में इट इज़ अ टीम एफर्ट, ओके। ठीक है? सो हुँ, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स या जो भी एस्टेब्लिश्ड कैंसर सेटअप्स हैं, उसमें एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है। हुँ, हुँ। एंड एवरी केस गोज़ थ्रू दैट टीम ऑफ डॉक्टर्स। ओके। यानी कि जब भी कोई नया केस आता है, हुँ, तो हुँ। रेडिएशन वाले डॉक्टर, कीमो वाले डॉक्टर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन, वी ऑल ओके, सिट टुगेदर इन अ ट्यूमर वार्ड ओके। एंड देन वी डिस्कस द केस कि इनके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, राइट, राइट, ठीक है? राइट। वेदर टू गो फॉर कीमो फर्स्ट और वेदर टू गो फॉर सर्जरी फर्स्ट और रेडिएशन फर्स्ट, ओके, इट ऑल इज़ डिसाइडेड देयर। ओके। So it is always advisable to go to a hospital which has all the facilities फैसिलिटीज़, राइट, under राइट, one roof. राइट। Thank you so much, Doksa, for useful information. It's nice, जी, so nice of you. You have given so much of time for us and valuable suggestion for the people. Thank you so much. thank you Thank so you. much. Thank you.